हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 17th लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर की तो स्टूडेंट्स वी स्टार्टेड विद द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आफ्टर द फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक्सियल ओवरलैपिंग से कैसा बॉन्ड बनता है और लैटरल ओवरलैपिंग से कैसा बॉन्ड बनता है। एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग, उससे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। और लैटरल ओवरलैपिंग विच इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल और साइड वे ओवरलैपिंग, उससे हमेशा पाई बॉन्ड बनता है और पाई बॉन्ड वीक होता है। पाई बॉन्ड्स तीन टाइप के हो सकते हैं, पी पाई। अगर फर्स्ट ऑर्बिटल पी है, दूसरा भी पी है तो पी पाई। अगर दूसरा डी होता तो पी पाई और दोनों के दोनों अगर डी ऑर्बिटल होते हैं तो डी पाई पाई बॉन्ड हो सकता था। ठीक है, तो तीनों में हमने देखा था कि पी पाई बॉन्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 65 किलो कैलोरी पर मोल का एनर्जी लगता है बच्चों। और सिग्मा बॉन्ड विच इज अ स्ट्रांग बॉन्ड, उसके लिए 80 किलो कैलोरी पर मोल का एनर्जी लगता है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो टाइप का ओवरलैपिंग पढ़ा था, एक था एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरा था लैटरल और साइडवे और पैरेलल ओवरलैपिंग। इनसे एक से सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक से पाई बॉन्ड बनता है। ना स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्ड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ेंगे जिसका नाम है डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड, इट इज वेरी वेरी वीक एंड दिस इज नॉट देयर इन द सिलेबस। ठीक है, सिलेबस में नहीं है बट फिर भी हम लोग पढ़ेंगे बिकॉज जी 2021 में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया। मैं तो लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, ये साल भी हम लोग तो पढ़ेंगे बिकॉज मेरा एक्स्ट्रा सिखाने का आदत कभी जाएगा नहीं। थोड़ा तो मैं एक्स्ट्रा सिखाऊंगा ही बेटा, क्योंकि पेपर में एक आध क्वेश्चन ऐसा होता ही है जिसका डेफिनेटली आंसर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स होता है। तो स्टूडेंट्स, ये साल JEE 2020-21 में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ गया था। अगर हम बात करें डेल्टा बॉन्ड की, तो ये डेल्टा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड पढ़ा था हमने और पाई बॉन्ड पढ़ा था। अब ये डेल्टा बॉन्ड क्या होता है? तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये कि जब चारों के चारों लोब्स डी ऑर्बिटल के दूसरे डी ऑर्बिटल के चारों लोब्स के साथ ओवरलैप होंगे, दूसरे डी ऑर्बिटल के चारों लोब्स के साथ क्या होंगे? ओवरलैप होंगे, तब ये पाई डेल्टा बॉन्ड बनता है। जैसे कि मैंने इसको थोड़ा सा इस टिल्टेड फॉर्म में रखा है, वरना ये समझेगा नहीं बच्चों आपको भी। ये है आपका डी ऑर्बिटल, ये है दूसरा डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल नंबर 1 ले सकते हैं इसको, और ये डी ऑर्बिटल नंबर 2 हो जाएगा। जब ये वाला लोब, ध्यान देना हम लोग चार अलग अलग कलर यूज करेंगे, ये वाला लोब जब ये वाले लोब के साथ ओवरलैप होगा इस तरीके से, ये वाला जो लोब है ये वाला, वो इसके साथ ओवरलैप होगा। आप भी अलग अलग कलर पेन पेंसिल यूज करना। ये वाला जो लोब होगा वो इसके साथ ओवरलैप होगा इस तरीके से, और ये वाला जो लोब है वो इस लोब के साथ ओवरलैप होगा इस तरीके से। ये जो है न्यूक्लियस है और ये भी क्या है बच्चों? न्यूक्लियस है। सो यहाँ पे जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, इस तरीके से। तो कैन वी से दैट ये सब जो डी ऑर्बिटल है, ये सेकेंड डी ऑर्बिटल, ये इसके ऊपर आके एग्जैक्टली सब ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे। इस तरीके से क्या बनेगा? डेल्टा बॉन्ड बनेगा एंड इट इज वेरी वेरी वीक एक्चुअली। ठीक है ना, बिकॉज न्यूक्लियस विल कम वेरी क्लोज टू ईच अदर और चार लोब्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है इस वजह से, और रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, व्हेन all four lobes of d orbital overlaps with other four lobes of d orbital, it gives delta bond. So it is a special case, and दूसरी बात, it is very weak and rarely observed. बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, रेयरली ऑब्जर्व। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं किसमें डेल्टा बॉन्ड देखने को मिलता है, तो JEE 2020-21 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था Mn2CO10। Mn2CO10 की अगर हम बात करें
तो यहाँ पे Mn और Mn के बीच में बॉन्ड है बच्चों, ठीक है ना। यही बॉन्ड जो है वो डेल्टा बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे CO, 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 CO। दूसरा एग्जांपल यू कैन टेक इज ऑफ Re2Cl8 2 माइनस, ठीक है। इनके बीच में भी डेल्टा बॉन्ड होता है। नो नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डेल्टा बॉन्ड है या नहीं, ठीक है। इस कंपाउंड में डेल्टा बॉन्ड है। ये दो एग्जांपल्स आप लोग याद रखिएगा बच्चों। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं एक और दो एग्जांपल आपको और दूंगा, दैट विल बी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ अगर हम बात करें लास्ट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की, तो थर्ड वाला जो था वो डेल्टा बॉन्डिंग था, एंड फोर्थ वाला जो है वो है बच्चों जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग, अब ये जीरो ओवरलैपिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग तो होता है इसमें, बट जो नेट ओवरलैपिंग होगा वो जीरो हो जाएगा। सर ये कैसा हो जाता है? ये भी इसका मीनिंग क्या है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार जेई में देखे गए। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है ना। तो ओवरलैपिंग, टेकिंग ओवरलैपिंग अकर्स, ओवरलैपिंग अकर्स, तो सर जीरो कैसे हो गया? ओवरलैपिंग अकर्स बट द नेट ओवरलैपिंग इज जीरो। अब ये नेट ओवरलैपिंग जीरो कैसे हो गया सर? ये भी समझा दो, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। इट रिजल्ट्स सेकंड पॉइंट, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ नो बॉन्ड। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ नो बॉन्ड, मतलब कोई बॉन्ड बनता नहीं है, ठीक है। इसके डिफरेंट वेज क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। ये जीरो ओवरलैपिंग क्या है? एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल मेरे पास में समझो S है, P क्या है? S और P है। अब ध्यान देना, ये मेरा S ऑर्बिटल है और ये समझो बच्चों P ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर ये लोग हेड ऑन आएंगे तो बच्चों डेफिनेटली ये वेव फंक्शन होता है, ये प्लस और माइनस, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जिनको नहीं पता है उनको बता दो कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको वेव फंक्शन माना जाता है इस तरीके से। तो ये वाला पार्ट प्लस और ये वाला पार्ट माइनस, इस तरीके का प्लस माइनस होता है। तो अगेन आई एम सेइंग, ठीक है, एक बार सुन लो अच्छे से। इस प्लस और इस माइनस का मतलब ये नहीं है कि ये चार्ज है बेटा, ये चार्ज नहीं है। इट इज जस्ट सिंपली द डायरेक्शन, अपवर्ड है तो प्लस, डाउनवर्ड है तो माइनस, दैट्स इट। इसका कोई चार्ज से लेना देना नहीं है। तो अगर ये एस ऑर्बिटल अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसकी तरफ आता है, ठीक है, और ये समझो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो कैन वी से दैट जब ये ओवरलैप करेगा तो ये ओवरलैप कौन से टाइप का हो जाएगा बच्चों? ये ना तो एक्सियल है ना ही लैटरल है। देखना जरा ध्यान से, ये आएगा इसके साथ ओवरलैप होगा ऐसे, देखो ऐसा। इस तरीके के ओवरलैपिंग की वजह से आपको नहीं लगता ये प्लस था और ये क्या था बच्चों? माइनस था। इस टाइप की ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे क्या होगा बच्चों? हम लोगों को लग रहा है कि ओवरलैपिंग तो हुआ है ना। देखो बेटा, ओवरलैपिंग देखो प्लस वाले पार्ट में भी हुआ है, इस पार्ट में हुआ है, नेगेटिव वाले पार्ट में भी हुआ है। जितना पॉजिटिव वाले पार्ट में ओवरलैपिंग हुआ उतने नेगेटिव वाले पार्ट में भी ओवरलैपिंग हुआ है। तो कैन वी से दैट यहाँ पे जो नेट ओवरलैपिंग होगा, नेट ओवरलैपिंग, नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों? कैंसिल कर देंगे। तो याद रखना, ऐसे वाले ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग तो हो रही है बट नेट जो होगी वो क्या होगी बेटा? जीरो होगी। तो हमेशा याद रखना, अगर प्लस में और माइनस में उतना उतना ओवरलैपिंग हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? नेट ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी बच्चों? जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सा था? एस ऑर्बिटल था, और ये कौन सा था? पी था। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एस एंड डी। वैसे भी बेटा एस तो खाली सिर्फ कौन सा बॉन्ड बना सकता है? सिग्मा, ठीक है। तो ये देखो, ये एस ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल कौन से शेप में होगा? डबल डम्बल शेप में, ठीक है। आप लोग को डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है। मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करने जाऊंगा तो और थोड़ा टाइम जाएगा। यहाँ पे मैंने समझो प्लस लिखा है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे समझो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? प्लस लिख देते हैं। या फिर समझो सेम लोग ले लेते हैं ना, ये प्लस और ये माइनस माइनस, ठीक है, ताकि जीरो ओवरलैपिंग और अच्छे से समझा सकूँ मैं। ये कहीं पे भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखो, जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला जब ओवरलैप होने जाएगा तो ये इसके साथ भी ओवरलैप होगा, इसके साथ भी ओवरलैप होगा, ठीक है।
तो पिक्चर में आपको किस तरीके से डायग्राम दिखाना है, ये देखो इस तरीके से होगा, ठीक है। ये माइनस है और ये क्या है बच्चों, प्लस है। अभी जो एस ऑर्बिटल है वो यहाँ पे भी ओवरलैप होगा और यहाँ पे भी ओवरलैप होगा, दोनों साइड में ओवरलैप होगा, ठीक है। तो कैन वी से दैट ये प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी, तो जितना प्लस के साथ ओवरलैप हो रहा है उतना ही माइनस के साथ भी ओवरलैप हो रहा है, तो इसका भी नेट जो होगा बच्चों कितना हो जाएगा, 0। तो क्या इससे कोई बॉन्ड बन सकता है, नॉट पॉसिबल। वैसे भी एस ऑर्बिटल तो बेटा पाई बॉन्ड बनाता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मेरे पास में पी डी ऑर्बिटल है, पी एंड डी है, पी एंड डी, ठीक है। अभी ध्यान देना, अगर हम लोग लेते हैं पी एक्स और पी वाई, पी एक्स और पी वाई, ये देखो अगर हम लोग लेते हैं पी एक्स और पी वाई, क्लियर है, और इसका हम लोग ओवरलैपिंग कराते हैं डी जेड स्क्वायर या फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी मैं यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्सिस हो गया इस तरीके से, ठीक है। अभी ये कौन सा हो सकता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अगर आपको डी जेड स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे रिंग आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, रिंग आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही बना रहा हूँ। अभी अगर ये लोग एक दूसरे के पास आएंगे बच्चों तो ये क्या होगा, इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से आएगा। तो कैन वी से दैट यहाँ पे जो पिक्चर बनेगा उसमें भी क्या होगा बच्चों, जीरो ओवरलैपिंग होगा। कैसे, मैं बताता हूँ, देखना जरा, इस तरीके का डायग्राम दिखेगा आपको, यस। अब ये जैसे जैसे इसके करीब आएगा वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, ये वाला जो लोब है वो यहाँ पे भी ओवरलैप होगा और यहाँ पे भी ओवरलैप होगा। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर, हाँ। तो यहाँ पे पिक्चर आपको इस तरीके का दिखेगा। तो जितना समझो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, समझो। तो जितना इसके साथ ओवरलैप हो रहा है उतना ही यहाँ पे भी ओवरलैप हो रहा है। नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है बच्चों आपको। तो कैन वी से दैट इससे हमको कोई बॉन्ड मिलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वापस से नेट जो होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो नेट इज गोइंग टू बी 0। वन मोर एग्जांपल वी विल टेक पीडी। अगर मैं बात करूं पीडी की, ठीक है, तो ये पी ऑर्बिटल है, समझो ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इनमें से अगर कोई हो गया बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे समझो प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस। इसको माइनस दे दिया समझो और यहाँ पे क्या दे दिया, प्लस, बराबर है। तो कैन वी से दैट इसके केस में जब ओवरलैपिंग करने आएंगे बच्चों तो इसमें तो ओवरलैपिंग के कोई चांसेस ही नहीं बेटा, ऑपोजिट वेव फंक्शन है। ऑपोजिट वेव फंक्शन मतलब ये और ये सेम साइन होना चाहिए तभी ओवरलैप होगी। तो ऑपोजिट वेव फंक्शन है तो ओवरलैपिंग के कोई चांसेस नहीं है। अगर ओवरलैपिंग हो भी गया तो जितना इधर होगा उतना ही यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका भी जो नेट होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखना, जब नेट ओवरलैपिंग क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे बच्चों, 0 ओवरलैपिंग। और 0 ओवरलैपिंग से कभी बॉन्ड बनता नहीं है। तो बॉन्ड किससे किससे बन सकता है, एक तो सबसे पहले एक्सियल ओवरलैपिंग से बन सकता है, लैटरल ओवरलैपिंग से बन सकता है, और थर्ड डेल्टा बॉन्ड भी बन सकता है, विच इज लेस स्टेबल डेफिनेटली, बट फिर भी बन तो जरूर सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। टोटल 4 ओवरलैपिंग है, बट ये वाला जो लास्ट वाला हमने पढ़ा ये सिर्फ आपको इतना सा दिमाग में रखना है। इसके ऊपर जनरली अगर हम देखेंगे तो बॉन्ड बनने के चांसेस तो है नहीं, बट क्वेश्चन जरूर देखे गए हैं कि ये ओवरलैपिंग कौन से टाइप का ओवरलैपिंग है, और ऐसे थोड़े और एग्जांपल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू वन क्वेश्चन। अब ये 0 ओवरलैपिंग, ये सब टाइप के ओवरलैपिंग के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और हमको कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज पॉसिबल, कौन सा वाला ओवरलैपिंग पॉसिबल है और कौन सा वाला पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें इस तरीके का ओवरलैपिंग दिखाया हुआ है, देखिएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग दिखाया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस इधर है और ये न्यूक्लियस इधर है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या ये ओवरलैपिंग पॉसिबल हो पाएगी,
ऐसा क्वेश्चन पूछा है। दूसरा ये वाला है इस तरीके का, ये सेकंड है। ये देखो, ये तो बच्चों कुछ गलत ही बनाया उन्होंने, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। नेक्स्ट वाला ये प्लस है और ये वाला ऑर्बिटल है माइनस वाला, ऐसा ओवरलैपिंग दिखा है और ये प्लस है। क्या ये वाला हो पाएगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट वाला है ये आपका p ऑर्बिटल नंबर 1, ये p ऑर्बिटल नंबर 2, ठीक है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ये पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नेक्स्ट ई वाला, ये p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये p ऑर्बिटल प्लस है और ये माइनस है। यहाँ पे ओवरलैपिंग इस तरीके का दिया हुआ है, ये माइनस है और ये प्लस है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इस तरीके से। इसके बाद में नेक्स्ट वाला इस तरीके से, बराबर, ये माइनस और ये प्लस और ये प्लस, ये ओवरलैपिंग दिखा हुआ है। नेक्स्ट प्लस प्लस माइनस माइनस जी। उसके बाद में H, ये ओवरलैपिंग दिखा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट I, प्लस प्लस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे माइनस, इस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हमको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा इसके ऊपर। सबसे पहली बात तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इट इज ग्रेटर देन 50% बच्चों, 50% से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात ये देखो, ये न्यूक्लियस एकदम अंदर तक आ गया बेटा, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। आई होप आप लोगों ने भी यही आंसर लिखा होगा। तीसरे की बात करें तो बच्चों ये सब लोगों को लग रहा होगा पॉसिबल, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वेव फंक्शन अलग अलग है बच्चों। ये प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए, तो ही वो ओवरलैपिंग है। सर प्लस प्लस तो रिपल्शन होगा बच्चों, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, ये चार्जेस नहीं है, दीज आर जस्ट द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो अब ये सेम वेव होगा, अगर मेरे पास में 2 वेव्स ऐसे है, एक वेव ऐसा है, इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो ऑब्वियसली बेटा मेरे को और ज्यादा कंस्ट्रक्टिव वेव मिलेगा, और फिजिक्स में पढ़ते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर मैं इसको इसके साथ ऐड कर दूं तो जो नया वेव मिलेगा वो और भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना, दीज आर नॉट साइंस, दीज आर ओनली डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। ये देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, नॉट पॉसिबल। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ऐसे टाइप का कोई ओवरलैपिंग होता ही नहीं है बच्चों। ऐसा कोई भी डायरेक्शन से आके बॉन्ड बनाना चालू कर देंगे तो हजारों करोड़ों बॉन्ड बन जाएंगे, नॉट पॉसिबल। ये देखो, ये माइनस, ये भी माइनस है, दिस इज जस्ट द डायरेक्शन नॉट द साइन, ठीक है। चार्ज नहीं है ये, सो ये पॉसिबल है। ये क्या हो जाएगा? पॉसिबल। ये प्लस और ये प्लस, ये माइनस माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉसिबल हो जाएगा। ये वाला जो है बच्चों, ये कौन सा है? जीरो ओवरलैपिंग है। कौन सा ओवरलैपिंग है? जीरो ओवरलैप, बराबर है। तो पॉसिबल है क्या? पॉसिबल बोला उन्होंने, तो आंसर में क्या आएगा? नॉट पॉसिबल, क्योंकि इससे कोई बॉन्ड थोड़ी बनने वाला है। बॉन्ड बनता तो हीट इवॉल्व होता, और ये तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ये प्लस और ये भी प्लस, तो डेफिनेटली ये भी पॉसिबल है। ये सिर्फ ज़्यादा अंदर नहीं आना चाहिए। ये देखो, इस वाले केस की बात करें तो बेटा रिपल्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें हमको ये पता करना था कि पॉसिबल है या नहीं। इसके ऊपर एक और टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 2 का क्वेश्चन, जिसमें हमको ये पता करना है कि पाई बॉन्ड बनेगा कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसके ऊपर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं वो वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करता हूँ। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, इसको थोड़ा और अच्छा लेवल का क्वेश्चन मानूंगा मैं, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में बोला, इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स एक्सिस
एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, दो न्यूक्लियस को जोड़ने वाला एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है। देन प्रिडिक्ट विच ओवरलैप फॉर्म्स विच टाइप ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना। एस और एस होगा तो बच्चों इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है बच्चों, हमेशा वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज उसका कोई डायरेक्शन होता नहीं है, ठीक है। दूसरा उन्होंने पूछा है कि S प्लस पी एक्स, इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो S ऑर्बिटल इस तरीके का होगा और पी एक्स किस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा। तो डेफिनेटली बेटा इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये और ये सेम लाइन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा। अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर मेरे पास में S प्लस पी वाई आ जाए तो क्या बनेगा। तो सबसे पहली बात तो मैं बोलूंगा इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। सर कैसे, आप लोग को बेटा हर टाइम डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको खाली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस देखना है, एक्स एक्सिस है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस मतलब ये ऐसा आएगा, इस लाइन से ही आएगा, और पी वाई जो होगा वो कैसे होगा बच्चों, वो तो इस तरीके का होगा। एक्स एक्सिस ऐसा है ना, ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये पी वाई हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ इस केस में अगर इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है भी, अगर ये ऐसा आएगा तो ये बेटा कौन सा वाला बॉन्ड बनाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने गलत लिख दिया, इससे जीरो ओवरलैप हो जाएगा बच्चों। कौन सा ओवरलैप, जीरो ओवरलैप। एंड सेम इन द केस ऑफ दिस आल्सो, S प्लस पीजेड भी अगर करेंगे तो पीजेड जो होगा वो थोड़ा सा टिल्टेड होगा, वापस से सेम हो जाएगा, इसमें भी बॉन्ड नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा, ये जीरो ओवरलैप, ये भी जीरो ओवरलैप हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि px और px है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब ऐसा px होगा, दूसरा वाला भी ऐसे ही होगा, तो ये दोनों के दोनों बेटा इस तरीके के होंगे। तो अगर ये लोग एक दूसरे के पास आएंगे तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। हाँ, लेकिन अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा, एक्स एक्सिस है, तो पी वाई प्लस पी वाई जो होंगे वो बनाएंगे कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सर ये कैसे बताओ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है, तो ये पी वाई हो जाएगा, दूसरा पी वाई भी इस तरीके का होगा, इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन, अगर पास आ भी गए तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो ऐसा है ना, एक्स एक्सिस, और ये खुद कौन है, पी वाई है, तो इससे बेटा कौन सा टाइप का बॉन्ड बनेगा, इस टाइप का ही बॉन्ड बनेगा, बराबर है। तो इसका मतलब ये तो कौन सा बॉन्ड बन गया बच्चों, पाई बॉन्ड बन जाएगा। हाँ, अगर इसकी जगह पे बच्चों पीजेड पीजेड भी होता तो, पीजेड पीजेड भी होगा तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड ही बनेगा। कैसे सर, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है बच्चों, ये है एक्स एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हैं। और पीजेड कैसे होगा, इस तरीके का, तो दूसरा पीजेड भी इस तरीके का ही होगा। तो जब ये आएगा इस तरीके के, तो ओवरलैपिंग कैसे होगी बच्चों, ये इस तरीके का है, दूसरा भी ओवरलैपिंग इस तरीके का ही होगी, तो ये भी तो क्या है, पाई बॉन्ड ही तो है। इट विल आल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डैश बॉन्ड, पाई बॉन्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 7th हो गया ये वाला। नेक्स्ट अगर 8th एग्जांपल की बात करें तो px प्लस dxy दे देते हैं। I'll repeat, px and dxy। तो px कैसा होगा बच्चों, px तो ऐसा होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यही है, dxy कैसे होगा, इस तरीके से। तो मुझे बता बेटा इसमें कोई बॉन्ड बनेगा क्या, नो बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, इसमें कोई बॉन्ड बनेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा 9th एग्जांपल लेते हैं, pz प्लस dyz, सो pz कैसे होगा बच्चों, इस तरीके से ले सकता हूं मैं pz, dyz कैसे होगा, वो भी इस तरीके का होगा, बराबर है। तो इसमें बेटा मुझे बता कौन सा टाइप का बॉन्ड बनेगा, जब ये लोग क्लोज आएंगे तो pz को बेटा आप इस तरीके का भी बना सकते हो, इस तरीके का, ठीक है ना। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है, ये yz है और ये pz है, तो डेफिनेटली ये इसके साथ जब मिलेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, पाई बॉन्ड बनेगा। और इस पाई बॉन्ड का नाम क्या होगा बच्चों, p पाई d पाई बॉन्ड। नेक्स्ट p पाई d पाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें py 10वां, py प्लस dxy, याद रखना ओवरलैपिंग कब हो सकती है, जब दोनों में से एक कॉमन होना चाहिए एटलीस्ट।
दोनों में से एक कॉमन होना चाहिए। ये तो पूरा अलग ही डायरेक्शन में जा रहा था, इस वजह से ओवरलैपिंग नहीं हो रही थी। हाँ, पी जेड और पी वाई, अभी पी वाई कैसा होगा, इसको ऐसे मान लिया डी एक्स वाई, वापस इसी तरीके का होगा, तो इनके अंदर भी ओवरलैपिंग हो सकती है। अगर इन दोनों में भी ओवरलैपिंग होगी बच्चों, तो ये ऐसा डायग्राम आएगा। इस वाले डायग्राम में भी क्या होगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें 11th वाला, डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई, सो डी एक्स वाई कैसा होगा, इस तरीके का डी एक्स वाई, ठीक है ना। और नेक्स्ट कौन सा डी एक्स वाई, वो भी इसी तरीके का होगा। तो ये डी एक्स वाई बच्चों, ये भी कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड ही बनाएंगे। देखो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे ये लोग, पाई बॉन्ड। देन द लास्ट वन इज 12th वन, डी एक्स जेड एंड डी एक्स वाई, ठीक है ना। एटलीस्ट एक एक कॉमन है, ठीक है। और ये दोनों इन बिटवीन द एक्सिस ही होते हैं बच्चों, डबल डम्बल शेप इस तरीके से। तो इनके बीच में भी कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो दिस विल आल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। दिस विल आल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हिच बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट दिस इज योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसमें आपको स्पेसिफाई किया था उन्होंने कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है। तो स्टूडेंट्स जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चन जेई एडवांस में देखे गए, मेंस और नीट में तो कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आए नहीं, बट मैंने आपको पहले बोला था कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमेशा सिखाते जाऊँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखना, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे तो बेटा ओवरलैपिंग होगी नहीं, और अगर ये ओवरलैपिंग करने भी आएगा तो यहाँ पे जीरो ओवरलैपिंग जैसी हो जाएगी, ठीक है। आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Okay students, so let us move to the next question. Explain the formation of following using VBD. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमको इनका फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना है। अगर मैं बात करूं H2 मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है, तो कैन वी राइट दिस एज H बॉन्ड H, एक ही बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड बनता कैसे है, तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है। सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सबको पता है, इट इज 1. So what will be the electronic configuration? Sir, it is going to be 1s1, correct? तो कहना है बच्चों इसके पास में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है इस तरीके का। How many hydrogen atoms are there? 2. So second वाले का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो सेम ही होगा, बट स्टूडेंट्स डू रिमेंबर इसके पास स्पिन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। तो जब एक हाइड्रोजन एटम का ये s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल, लेक्चर नंबर 1 याद करो, ओवरलैप होगा, 50% से कम ओवरलैपिंग होनी चाहिए, तब जाके कौन सा बॉन्ड बनेगा, यस इट इज सिग्मा बॉन्ड। और कौन सा मॉलिक्यूल बन जाएगा, H2। तो ये वाला फर्स्ट H, सेकेंड H, और ये वाला जो बॉन्ड है वही कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। सो दिस इज नथिंग बट H बॉन्ड H, और यहाँ पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कौन सा बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि हमेशा पता है s ऑर्बिटल जो होता है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। दूसरा, इफ यू टॉक अबाउट HCl मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन सबको पता है इट इज 1s1, तो बेचारे के पास एक ऑर्बिटल इस तरीके का इलेक्ट्रॉन है। सर क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17, तो विल राइट नियॉन, नियॉन ने कितना कवर कर दिया, 10, ठीक है ना। ये थर्ड पीरियड का है तो 3s 3p आएगा बच्चों, पीरियोडिक टेबल में सिखाया था मैंने, 3s 3p आएगा। तो आप बताओ कितने बचे, 7 बचे, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका, ये तो पूरा भरा हुआ है, हाफ फिल्ड होना चाहिए तभी बॉन्ड बनेगा। अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूँ तो कहना चाहिए ये px py और ये pz है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये देखो ये हाफ फिल्ड हो गया कि नहीं हो गया, दिस इज हाफ फिल्ड। तो बॉन्ड बनाने में यही पार्टिसिपेट करेगा, ये तो बेटा भरा हुआ है, ठीक है। तो बताओ अगर मैं बात करूं क्लोरीन के बारे में, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, और हाइड्रोजन के पास ये कौन सा ऑर्बिटल है, s। तो ये pz जो होगा, pz जो होगा वो बॉन्ड बनाएगा। मैं अभी pz बेटा यहाँ पे इस तरीके को मान लूं, ये pz मान लेता हूँ मैं,
समझो ये पी जेड है, ठीक है, और ये समझ लो पी एक्स है, ये क्या है पी एक्स है, और ये क्या है बेटा पी वाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको ही पी एक्स, इसको ही पी वाई, पी जेड। हाँ, अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ऐसा कुछ, तो प्रॉब्लम होता था, वरना तो ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अभी आप बताओ, क्या ये वाला ऑर्बिटल भरा हुआ है? हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको शेड कर देते हैं, ताकि ये हम लोग ये सोचे कि ये तो कभी बॉन्ड बनाएगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा बच्चों, ये किसका है, हाइड्रोजन का है, और ये किसका था बच्चों, क्लोरीन का। तो दोनों के बीच में देखो ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड। तो कैन वी से दैट, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, H और ये Cl, और दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 2, तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। चलिए थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज ऑफ H2O। तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 1s1, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन बेटा 1s1, यहाँ पे समझो ये इलेक्ट्रॉन लिख लिया, सेम लिख दो चलेगा, ऑपोजिट भी लिखो चलेगा, क्योंकि वो दोनों थोड़ी जुड़ने वाले हैं, वो तो दोनों ऑक्सीजन के साथ जुड़ने वाले हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना बच्चों, 8 है। तो 8 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p4 हो जाएगा। 2p4 है तो बेटा मुझे बताओ, इसकी अगर बात करें तो इसमें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो ये कौन सा खाली पड़ा हुआ है, पी वाई खाली पड़ा हुआ है, और पी जेड भी खाली पड़ा हुआ है। एक इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, एक इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। तो बताओ ये कौन सा ओवरलैपिंग हुआ बच्चों, एस एस ओवरलैपिंग हुआ। ये कौन सा ओवरलैपिंग था, एस पी ओवरलैपिंग था, ठीक है ना। ये कौन सा ओवरलैपिंग था, एस पी, और ये कौन सा था, एस एस था, ठीक है। अभी अगर हम बात करें, ये जो ऑक्सीजन है उसका भी कुछ ऐसा ही शेप होगा, पी एक्स पी वाई पी जेड। मैं पी एक्स को बच्चों इस तरीके का बना लेता हूँ, इस तरीके का पी एक्स बना लिया, ठीक है ना। अभी बताओ पी वाई कैसे होगा, ये पी वाई बना लिया। पी जेड कैसे होगा, ये बना लिया पी जेड बेटा, ठीक है। अभी आप बताओ कौन सा वाला भरा हुआ है पहले से, सर भरा हुआ तो ये रहा, तो इसको शेड कर देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास देखो ये जो शेड किया हुआ है, इनके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2। ये लोग तो किसी के साथ कुछ बॉन्ड बनाने वाले नहीं। अभी मुझे था इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ये दिखा देते हैं, और इसके पास एक ऐसा दिखा देते हैं। चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब ये हाइड्रोजन आएगा तब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, ठीक है। अभी ये वाला जो है इस टाइप का होना चाहिए, फिर इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज है, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज था, समझो ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज, और हाइड्रोजन का क्लॉकवाइज, ठीक है। सेम वे बेटा यहाँ पे भी ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या आ जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप बताइए इधर, या तो फिर इधर शो करो या फिर इधर शो करो, दोनों में से कोई भी एक जगह पे शो करोगे। तो ये भी बेटा सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि एस ऑर्बिटल है, और ये भी सिग्मा बॉन्ड, और कौन सा ओवरलैपिंग हुआ है, एस पी ओवरलैपिंग हुआ है। तो अगर इसका डायग्राम बनाने जाए तो ऑक्सीजन यहाँ पे एक, और यहाँ पे एक, ये वाला कौन सा बॉन्ड सिग्मा, ये वाला भी कौन सा बॉन्ड सिग्मा, यहाँ पे एस पी, और यहाँ पे भी एस पी होगा, ठीक है। बच्चों अगर आप देखने जाओ तो ये भी तो आउटरमोस्ट शेल का ही है, ये देखो एस और पी बेटा सबशेल होता है। आई रिपीट, एस और पी सबशेल है, शेल नहीं है। शेल तो ये पूरा है, तो कहना से ये एस के भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, एस के भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके पास 1 और 2, लोन पेयर के हिसाब से दिखाने जाएंगे तो 2 2 लोन पेयर आएंगे, ऐसे कितने लोन पेयर आएंगे, 2। अभी यहाँ पे भी मैं अगर लोन पेयर के हिसाब से दिखाने जाऊँ स्ट्रक्चर में इसमें, तो कितने लोन पेयर, 1 2 3 लोन पेयर आएंगे, तो 1 2 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी तो ये आउटरमोस्ट शेल है, देखो शेल, ऑर्बिटल नहीं बच्चों, शेल, ठीक है ना। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये बच्चों लोन पेयर हो जाएंगे, और ये कौन से हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको ये पढ़ना है कि हमको कोई भी स्ट्रक्चर दिया होगा, और उसमें आपको है ना बेटा उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो ऐसे कम से कम 6-7 एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे, देन वी विल स्टॉप। आप लोग इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपैरिजन सीखेंगे बीबीडी की मदद से।
एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी सीखेंगे थोड़ा सा, एंड देन विल मूव टू लिमिटेशन। सो लगभग समझो 30 to 40 मिनट्स का एक सेशन होगा जिसमें हम लोग वीबीटी को क्या करेंगे, कंप्लीटली फेल करेंगे लिमिटेशंस के साथ, and then we will start with the most important theory, that is hybridization. तो students, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट वाला, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों जेई के ही क्वेश्चंस है। ठीक है, तो देखना है, अच्छे से सॉल्व करना है। C2 मतलब कार्बन और कार्बन ऐसा है, मुझे नहीं मालूम कि उनके बीच में डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। सो व्हाट आई विल स्टार्ट विद अ सिंगल बॉन्ड। 4 CN है तो डेफिनेटली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे 4 CN बना देंगे। अभी आप बताओ कार्बन के कितने बॉन्ड हुए, 3 ही हुए, इसके भी 3 ही, तो डेफिनेटली इनका बीच में डबल बॉन्ड होगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो CN मतलब साइनाइड होता है बच्चों, तो साइनाइड हमने IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ा था, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। क्लियर है, तो अगर यहाँ पे भी C ट्रिपल बॉन्ड N होगा, यहाँ पे भी C ट्रिपल बॉन्ड N होगा। तो अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ठीक है ना, तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल में 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। तो यहाँ पे 1 सिग्मा गिना जाएगा इसमें से, तीनों में से, इसमें से भी 1, 2 हो गए, 3 4, इसमें से 1 ही गिना जाएगा, 5 6 7, इसमें से 1 1 गिना जाएगा, 8 और 9 हो गए। वापस गिनते हैं, चलो मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पाई बॉन्ड गिनो, पाई बॉन्ड यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। सो 2 4 जा 8 + 1 9। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको 4 ऑप्शन देंगे और बोलेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर इक्वल। ये देखो, क्वेश्चन बनाने के लिए बेटा कुछ भी बन सकता है, आपको सिर्फ इतना है कि अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वाटर का स्ट्रक्चर सबको पता है, इट इज HOH, तो ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 2, और पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 0। अमोनिया का स्ट्रक्चर हमको पता है, NH3 इस तरीके से, और एक लोन पेयर होता है। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 3, और पाई बॉन्ड हो जाएंगे 0। बेंजीन बहुत बार पूछा गया एंट्रेंस एग्जाम में, ये बेंजीन है, ठीक है, और इसका बहुत सारे बच्चे गलत आंसर लिखते हैं। आंसर सिग्मा बॉन्ड में कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, और पाई बॉन्ड में कितना, 3, ऐसा लिख के आ जाते हैं, जबकि ये आंसर गलत है। सर क्यों? क्योंकि हर कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन भी तो होते हैं, और एक एक हाइड्रोजन मतलब एक एक सिग्मा बॉन्ड, और तो ऐसे बेटा टोटल कितने हो जाएंगे, 6, तो 6 सिग्मा बॉन्ड और 6 सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे ना। कॉमन मिस्टेक है, टेंशन मत लीजिए, आप लोग भी करोगे। CN ट्वाइस मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N 2 बार, C ट्रिपल बॉन्ड N 2 बार, राइट, इस तरीके का। तो दोनों के बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड ही होगा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे गिनो मेरे साथ, इधर से 1, इधर से 1 2, और इधर से 1 3। पाई बॉन्ड गिनो, इधर से 2 और इधर से भी 2, टोटल कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, H2SO4 का लुईस स्ट्रक्चर हमने बना के सीखा था, इस तरीके का होता है H2SO4 का लुईस स्ट्रक्चर बच्चों। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 1 2 3 4, यहाँ से एक ही गिना जाएगा, 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। पाई बॉन्ड कितने बच्चों, 2 है। C2H2 मतलब इथाइन हो जाएगा ये, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर C2H2। तो बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3, 3 सिग्मा, पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 हो जाएंगे। C2H4 मतलब इथीन हो जाएगा बच्चों। इसमें आप लोग नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिनो। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 हो जाएंगे, और पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे बच्चों, एक ही पाई बॉन्ड है ना। नेक्स्ट SO3 का भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, इस तरीके का स्ट्रक्चर था, ये वाला था। बताओ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज आल्सो 3, तो ये भी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स इक्वल है। बच्चों याद रखना, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, मतलब 2 बॉन्ड बनाता है। तो 2 बॉन्ड बनाना है बेटा, हर जगह पे ऑक्सीजन बेटा क्या बनाएगा, 2 बॉन्ड ही बनाएगा, जब भी आपको ऑक्सीजन दिखेगा तो ये देखना, वरना मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो याद रखना, अगर यहाँ पे नहीं समझे तो जेनॉन है, इधर डबल बॉन्ड वो तो डाल देंगे,
दो फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का तो कोवैलेंसी सबको पता है 1 ही होता है, तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है बच्चों। 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो सिर्फ 2 होगा। अभी इसका और इसका स्ट्रक्चर आप लोग ट्राई करिए। हो गया, देखिए जेनॉन डबल बॉन्ड O, 4 फ्लोरीन है, इस तरीके के 4 फ्लोरीन बना दूंगा मैं। तो बता 1 सिग्मा 2 3 4 और इधर से 1 5, तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 5, पाई बॉन्ड हो जाएगा 1, एक ही हो जाएगा पाई बॉन्ड। एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर क्या होता है बच्चों, NH2 होता है। सो ये बेंजीन के ऊपर NH2, बट मैं NH2 को भी इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हर एक हाइड्रोजन को भी शो करेंगे, वरना आप गड़बड़ कर दोगे। चलो कुछ हो ना हो, पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, पाई बॉन्ड हो जाएंगे 3। सिग्मा बॉन्ड गिनो, यहाँ पे तो 6 और 6 12 तो थे, देखो गिन लो वापस से 12 और टोटल 14 होंगे। कैसे मैं बताता हूँ, देखो ये 6 तो रिंग के है ही है, और 6 हाइड्रोजन के जैसे 6, बट ये भी तो बॉन्ड है ही ना, 6 हो गए, 12 और 13 और 14, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएंगे 14। गिनना चाहो तो गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और रिंग के 6, 8 + 6 14 हो गए, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, ध्यान देना। नीट में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ढूंढो। इस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ढूंढो, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि पाई बॉन्ड का आंसर 2 करके एक ही ऑप्शन था, पाई बॉन्ड 2 एक ही ऑप्शन था। देखो कितना आसान था। सिग्मा बॉन्ड अगर आप गिनना चाहते हो तो गिन लो, यहाँ से 2 ओपन करके लिखना है तो लिख सकते हो ऐसे, ये देखो 2, इधर से 1 3, ये 4 5 6, ये वाला 6, फिर यहाँ पे इस तरीके का, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ओके। तो स्टूडेंट्स ये 9 क्या है, इसमें सिग्मा बॉन्ड्स है। सो 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन बच्चों नीट 2019 में पूछा गया था। सो दिस इज टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में मैंने आपको डेल्टा बॉन्ड, जीरो ओवरलैपिंग सिखाया था। जीरो ओवरलैपिंग के एग्जांपल्स प्लीज एक बार वापस से प्रैक्टिस करना, डिफिकल्ट नहीं है, खाली थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है कि एक्स एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, वो वाले क्वेश्चन में। फिर हम लोगों ने मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना सीखा था वीबीडी की मदद से, ठीक है। और फिर हम लोग ने लिखा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और ये जेईई में क्वेश्चन पूछे गए ये दोनों। और नीट में देखो ये वाला क्वेश्चन सबसे आसान होता है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन यही था। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ यूजिंग वीबीडी, एप्लीकेशंस ऑफ वीबीडी एंड देन फाइनली लिमिटेशंस ऑफ वीबीडी। तो वीबीडी अपना पूरा खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस लेक्चर के भी एंड में पीडीएफ नहीं दिया है, नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ही वीबीडी खत्म हो जाएगा तो हम लोग एक क्वेश्चन आंसर पीडीएफ सॉल्व करेंगे। सो मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।